Hello everyone, welcome back to AR Squared YouTube channel. I am Anjali. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बायोलॉजी फॉर नीट 2020 का 11th एपिसोड है. इन वीडियोस के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही रहे हैं बट ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं. तो दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स से. देखो, पहला क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया. एंड दूसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट रिएक्शन इन फोटो रेस्पिरेशन इज कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेशन, फॉस्फोराइलेशन. ओके, तो ये क्वेश्चन को हम अभी होल्ड पे रखेंगे, पहले फोटो रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखो ये प्लांट का लीफ है. लीफ के अंदर होते हैं मेसोफिल सेल्स. हमने एक ही बनाया है ताकि क्लैरिटी आए समझने में, राइट. और मेसोफिल सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है उसमें C3 साइकिल होती है, राइट. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को RUPP एक्सेप्ट करता है रूबिस्को के प्रेजेंस में एंड ये साइकिल कंटिन्यू होती है, प्लांट का खाना बनता है, राइट. अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है. तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा, राइट. और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आएगा एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के थ्रू. ओके, नाउ स्टोमाटा के दो काम होते हैं. जब बहुत गर्मी होती है तो वाटर का लॉस करना ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वो काम करता है स्टोमाटा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट. एंड C3 साइकिल जब होती है तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है. तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. तो ये दूसरा काम है स्टोमाटा का. ओके, नाउ अब यहाँ पे रूबिस्को है. रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंबाइन कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ. ओके, लेकिन इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है, ठीक है. यानी कि अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम रखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से नहीं करेगा. ओके, लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रूबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन करने लगेगा, कम्पिटिटिव बिहेवियर शो करेगा क्योंकि ये एंजाइम है. ओके, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यानी कि हाई टेम्परेचर है एंड हाई लाइट इंटेंसिटी है तो प्लांट अपना स्टोमाटा बंद कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका जो लीफ है वो लॉस करे वाटर. ओके, तो स्टोमाटा को वो क्लोज कर देता है. जब स्टोमाटा क्लोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाता, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाता. यानी कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, राइट. अब देखो, जब ये होता है ना तो रूबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन करने लगता है. ओके, और बहुत ही गंदा प्रोसेस होने लगता है जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है. अब फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन RUPP और रूबिस्को के प्रेजेंस में कंपाउंड बनाने लगता है जिसको हम कहते हैं PGA एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट. PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट. फॉस्फोग्लाइकोलेट एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ठीक है. एंड ये प्रोसेस यहीं पे नहीं रुक जाता, ये आगे जाता है पेरोक्सिसोम में, कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है. वो नाम क्या क्या बनाता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नो कि क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं रुकता, वो जाता है वापस पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम, करते करते वापस से RUPP बनता है. ओके, नाउ इस प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एंड एक ATP का भी लॉस हो जाता है. ओके, तो ऐसे ही प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी, ऊपर से एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, राइट. और एक ATP का भी लॉस हो गया, राइट. यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं हो रहा यहाँ पे. ओके, दैट्स ऑल अबाउट फोटो रेस्पिरेशन. नाउ आते हैं क्वेश्चन पे. देखो, फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, अभी हमने डिस्कस किया, राइट, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, राइट.
And the first reaction in photorespiration is carboxylation, oxygenation, decarboxylation, phosphorylation. Obviously oxygenation is the correct answer, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, राइट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन घट जाती है। अब देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे इवॉल्व किया कि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं, वो बहुत चालाक होते हैं, उनको हम कहते हैं C4 प्लांट्स। ऑफकोर्स हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Squared यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।